दूध सामग्री जो होती है ना, वंश की वृद्धि करती है। आप लोगों के स्मरण में है कि नहीं है? श्राद्ध पक्ष में सारा भोजन कोई भी लगाकर ब्राह्मण को जिमाए, उससे मतलब नहीं है। पर श्राद्ध पक्ष में तिथि पर, श्राद्ध में या अन्य तिथि पर, बरसी आदि तिथि पर अगर खीर का पात्र भरा जाए तो घर की बहू, घर की माता, घर की स्त्री, घर में जो ताई चाची जो भी है घर में स्त्री, उस खीर के पात्र को उसको भरना चाहिए। संपूर्ण थाली को ही लगाए और फिर निवेदन करेंगे। श्राद्ध पक्ष में एक बार प्रयोग कर देखिए। जिसके घर में 23 से 24 साल तक भी औलाद नहीं हो, 23 से 24 साल तक भी औलाद पैदा नहीं हुई हो, जिसके घर में संतान ना हुई हो, वो एक प्रयोग जरूर करे। एक प्रयोग जरूर करो कि 23 साल तक भी औलाद ना हुई हो तो श्राद्ध पक्ष में तुम्हारे दादा परदादा किसी का श्राद्ध घर में हो रहा हो, और किसी दादी का श्राद्ध, किसी दादा का श्राद्ध, किसी बुजुर्ग का श्राद्ध तुम्हारे घर में हो रहा हो, तो खीर के बर्तन में खीर तुम भरकर और उस ब्राह्मण को जिसको घर में बुलाया गया है भोजन कराने के लिए, वहां तुम देकर आओ और अगले श्राद्ध तक इंतजार करो। मेरा बाबा वंश की वृद्धि करता ही है, निश्चितता देता है, वंश बढ़ाता है। बड़े बेटे को करना चाहिए कि छोटे को करना चाहिए? शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर जायदाद का पूरा हिस्सा बड़े ने लिया हो और तुमने अपनी माता का दूध ना पिया हो तो एक ही को कर लेने दो। अगर माता का दूध पिया है और अगर एक अंगूठी भी ली है, जरा सा एक कपड़ा भी अगर सास का लिया है, तो श्राद्ध तो तुझे करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। तूने मेरा दूध पिया है तो बिल्कुल जम के तो बोलो। अगर तुमने उनका कुछ खाया है तो अब एक काम और हो सकता है, गुरुजी वो श्राद्ध अगर हम नहीं करें और बड़े भैया करें और हम उन्हीं के यहाँ चले जाएं तो चले जा, मना कौन कर रहा है? पूड़ी का तेल तू ले जा, खीर का दूध 2 थैली तू खरीद के ले जा। जितना वहां वो सेवा करे उतनी सेवा तुम करो। गलत है क्या? जायदाद का भी तो हिस्सा किया था। सुई की नोक के बराबर नहीं धुआं ने, ईंट इधर खसकी है तो हमारी इधर खसका दीजिए। हमारी बसियत में इतना लिखा है तो फिर बसियत में ये भी लिख के जाना चाहिए था। मैं तो क्यों सबके, तुम डरो मत ही रहे एक भी। जब छोरा छोरी के जब सब सामान, प्रॉपर्टी दो ना, जमीन दो ना, जायदाद दो ना, सारा सामान छोरा छोरी के दो, तो उनके लिख के भी जाओ कि हमारी श्राद्ध कर दे अच्छे से, नहीं तो भूतड़ी बन के सताऊंगी। श्राद्ध करो। कितना दिया तुमको? बोलो, ईमानदारी से बोलना, कितना दिया? ढेरों। और एक बात बहुत अच्छे से कहूंगा, आप लोगों के जीवन में उतरे। अगर मायके में भाई, मायके में भाभी, मायके के लोग अगर आपके माँ बाप का श्राद्ध नहीं करते हैं तो बेटी भी अपने माता पिता का श्राद्ध कर सकती है। उसने भी दूध पिया है अपने माता पिता का, पर वो श्राद्ध का भोजन कौन कराएगा? बेटी का पुत्र हो, बेटी की पुत्री हो, वो कराए। और नाम वो नाना नानी का ले ले, करे। अगर वो नहीं कर रहे हैं, वो नहीं संभालते, वो नहीं जानते, तो आप करो, तो करे। 2 भाग होते हैं। जब एक रोटी शिव की कथा कह रही है, ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी का चरित्र कह रहा।
एक लोटा जल चढ़ाने जा रही हूं, हार हार। अब बूढ़ी मां के पास में खाने में कुछ भोजन नहीं है। अब भोजन नहीं तो चिंता व्यापी, चिंता व्यापी तो क्या बोली। अब निकल गई घर से बाहर, ले लिया एक लोटा पानी जल और जाते जाते चिल्लाती हुई जा रही है, ओ भोलेनाथ, आज मेरे घर में खाने का कुछ भी नहीं है, मैं जा रही मंदिर, सारी व्यवस्था तू कर देना। पड़ोसी पास में खड़ा खड़ा सुन रहा था। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। एक लोटा जल चढ़ाने जा रही हूं, हार हार। और चलिए, घर में भी कई कई बूढ़ी बूढ़ी माँ ऐसी रहती है, सुबह सुबह मंदिर जाती है ना तो चिल्ला कर जाती है, बाऊ एक लोटा जल चढ़ाने जा रही हूं, हार। अब बूढ़ी माँ कहकर चली गई। अब इस पड़ोसी ने विचार करा, अब इसको मजा चखाता हूं, देखो अब इसका शंकर जी का अब मजा चखाऊंगा। और पड़ोसी गया बाजार, तुरती से जल्दी से उसने आटा चावल दाल शक्कर सब खरीदी और आटा सब्जी मब्जी खरीद के इसके आंगन में रख दी। और आंगन में रख दिए, और आंगन में रखने के बाद में पड़ोसी पड़ोस में खड़ा हो गया। ये मंदिर से आई और जैसी आती थी वैसी की वैसी नाचती कूदती बढ़िया जोरदार। कई कई माताओं की आदत रहती है और बड़ी बड़ी प्रेम है। हमारे यहाँ मालवा की, निमाड़ की और इधर सब जगह की मेरी जीजियाँ जब ओम वहाँ पर आती हैं कुबरेश्वर धाम, तब इनको देखो ऐसा पूरा ग्रुप बना के शंकर जी की पूजन करने बैठ जाए और वहीं पे भजन गाने बैठ जाए भोलेनाथ जी का। 2-3 भजन नहीं सुना दे तब तक वो वहां से हिले ही नहीं, चाहे तुम कुछ भी कर। बड़े प्रेम से लोग भजन करते। अब इसने जो आकर देखा तो आंगन में आटा चावल शक्कर घी तेल सब रखा और सब्जी रखी, खुश हो गई। बारे भोलेनाथ, फिर चिल्ला के बोली, गजब कर दिया भोलेनाथ, तूने मेरे लिए खाने का इंतजाम कर दिया। इतने में पड़ोसी दौड़ता हुआ आया। पड़ोसी आया मां तेरा भोलेनाथ, पड़ोसी दौड़ता हुआ आया, आया मां तेरा भोलेनाथ। आटा में लाया, चावल शक्कर में लाया, पैसा मैंने खर्च करा। और क्या कह रही है, भोलेनाथ ने दिया, भोलेनाथ ने दिया, सब में लेकर आया। इतने में फिर चिल्लाकर बोली, धन्यवाद भोलेनाथ, इस कंजूसड़े को भी आज तुमने पक्का बना दिया। धन्यवाद भोलेनाथ, कभी 1 रुपया खर्च नहीं करता था। वारे प्रभु, भोजन की व्यवस्था मेरी करी, खर्चा इससे करवा दिया, इस नास्तिक को भी आस्तिक बना दिया। धन्य है प्रभु। इतने में पड़ोसी ने कहा, ये नहीं सुधरने वाली, जो भी काम होगा वो शंकर जी कर रहा है। अब देखो, भोले तो भोले है, किससे इंतजाम करवाना है, कैसे इंतजाम करवाना है, कब इंतजाम करवाना है, ये तो भोलेनाथ ही कर सकता है, बाकी का कोई नहीं कर सकता।